वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबका। भाई देखो हम लोग यूरोप का पॉलिटिकल मैप कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप समझो 2 क्लासेस आ चुकी हैं। आज आखिरी क्लास होगी यूरोप के पॉलिटिकल मैप की। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, जितनी भी आपकी कंट्रीज आपको दिख रही है ना और जो इनकी कैपिटल है वो मैं आपको सब कुछ याद करवा दे रहा हूं यहीं पे। और वो भी आप समझो ब्लैंक मैप पे भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि बढ़िया से सब कुछ यहीं पे याद हो, आपका रिविजन भी हो जाए, ठीक है। तो चलो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ में SCS की हमारी टेस्ट सीरीज जो है यूपी PCS RO की चल रही है, उसको भी एक बार आप ज्वाइन कर सकते हो। अब तो देखो हम लोगों ने बात क्या क्या कर ली थी। मैंने आप लोगों को यूरोप में जो यूरोप के ऊपर नॉर्थ में आपको देश दिख रहे हैं ना, इनको स्कैंडिनेवियन देश बोला जाता है, ठीक है। इधर आइसलैंड भी है, डेनमार्क, ये समझा दिया था। उसके बाद में आप ये समझो जो आपकी बाल्टिक कंट्रीज थी ये बता दिया। फिर पिछली वीडियो में ये पोलैंड जर्मनी से लेके पूरा स्पेन इटली ये सारे कंट्रीज जो है इनकी कैपिटल सारी याद करवा दी थी मैंने आपको। अब इस वीडियो में ना आगे की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। आपका क्योंकि मेन देश एक यूके भी बचा हुआ है भैया, वही यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड जिसने हमें कॉलोनाइज करा था, मतलब जो हमारे ऊपर शासन करने आया था। उसमें भी थोड़ा एक कंफ्यूजन होती है, इंग्लैंड भी है ब्रिटेन भी है, यूनाइटेड किंगडम में किसको क्या बोलते हैं तो समझते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज ना हम स्टार्ट करेंगे आपका यूरोप में जो ईस्टर्न यूरोप है ना, जो पूर्वी यूरोप है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये सब हो गए हैं देश, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, ये बाल्टिक कंट्रीज भी हो गई हैं। तो देखो ईस्टर्न यूरोप में सबसे पहले आपको दिखेगा रशिया, ठीक है। यूरोप की सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, रशिया है, इसको मन में बसा लो, ठीक। उसके बाद में रशिया इस समय पे वॉर किससे कर रहा है, युद्ध हो रहा है ना वहां पे भी। तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। और यूरोप की जो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, यूरोप की सबसे बड़ा देश रशिया, यूरोप का जो दूसरा सबसे बड़ा देश है वो है आपका यूक्रेन, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, यूरोप के 2 सबसे बड़े देश जो हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। यूक्रेन की कैपिटल क्या है, ये है आपकी कीव, KYIV, ठीक है, कीव। इसको मैंने प्लेस इन न्यूज में भी यूक्रेन को डिटेल में समझाया हुआ है, लेकिन वो SCS बैकअप चैनल पे उसमें देख लेना, ठीक है। तो यूक्रेन की कैपिटल कीव और रशिया की मॉस्को। फिर यहाँ पे यूक्रेन के उत्तर में नॉर्थ में एक आपको कंट्री और दिख रही होगी, ये है आपकी बेलारूस। कौन सी है, बेलारूस। और इसकी आपकी कैपिटल क्या है, ये है आपकी मिन्स्क। कौन सी कैपिटल है, मिन्स्क है। तो पहले इतने ही कंट्री से एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। तो मैंने अभी आपको कौन सा बता दिया, मैं अभी कौन सा बताया, ये बताया आपको रशिया, मॉस्को कैपिटल, ठीक है। फिर आपको कौन सा बता दिया, मैंने आपको यूक्रेन बता दिया, कैपिटल है इसकी कीव। फिर बताया बेलारूस, इसकी कैपिटल हो गई मिन्स्क हो गई, ठीक है। तो 3 देश जो है ना वो अभी हमने कर लिए। इसके बाद में हम लोग इसी के और उसमें जाएंगे, साउथ में जाएंगे। तो देखो आपको यूक्रेन भी दिख गया। यूक्रेन के और साउथ में भैया देखो यहाँ पर आपको एक कंट्री दिख रही होगी मोल्डोवा। बस मोल्डोवा नाम याद कर सकते हो क्योंकि यूक्रेन के बॉर्डर में है ना, तो इसलिए जरूरी हो जाती है, ठीक है। बाकी बॉर्डरिंग कंट्री सब समझाई हुई है CS बैकअप चैनल पे, उसको देख लेना। सिर्फ यूक्रेन का अभी तक उसमें बना हुआ है। तो ये हो गया आपका मोल्डोवा, ठीक। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट कंट्री आपकी और है, वो है आपकी टर्की। कौन सी है, टर्की। तो ये आपको दिखेगी टर्की। भाई देखो टर्की जो है ना ये आपके एशिया में भी आती है और यूरोप में भी आती है। अभी जो जो मैं चीजें बता रहा हूँ बस सुनते जाओ, अभी ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस करेंगे। टर्की आपका किस में आता है, यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, ठीक है, ध्यान रखना। टर्की की कैपिटल है अंकारा। और ये आप समझो ये यूरोप में भी आपको इतना हिस्सा जो है देखने को मिलेगा। ये बीच में स्ट्रेट जा रहा है ना, स्ट्रेट का जितना भी जो जलडमरू मध्य है इसके पश्चिमी भाग जो है ना वेस्टर्न, ये पूरा यूरोप में है, ठीक है। इस्तांबुल आपको यूरोप में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका टर्की हो गया। तो एक बार इसको हम लोग ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो जो कंट्रीज हमने अभी तक देख ली। देखो सबसे पहले भैया मैंने आपको बता दिया कि ये जो कंट्री है ये हो गई आपकी रशिया, कैपिटल क्या है मॉस्को। ये है आपका यूक्रेन, ठीक। ये बता दी मैंने आपको बेलारूस, ठीक। ये कंट्री एक बता दी मैंने आपको, ये वाली मोल्डोवा, ठीक है। कौन सी, ये वाली हो गई आपकी मोल्डोवा। उसके बाद में फिर जो ये कंट्री है ये पूरा जो आ रही है एशिया का पार्टी, यूरोप का इतना, ये हो गया आपका टर्की हो गया। तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। बाकी कंट्रीज तो हम लोग कर ही चुके हैं। अब जो मेन बचेंगे नहीं उसी को हम एक बार हम लोग देखेंगे। तो देखो रशिया हो गया, बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, मोल्डोवा हो गया। फिर मोल्डोवा के साउथ में आपको दिखेगा रोमानिया। कौन सा दिखेगा, रोमानिया। रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट, ठीक है। बुचारेस्ट भी आपका बुकारेस्ट कुछ लोग बोलते, कुछ लोग बुचारेस्ट बोल देते हैं। रोमानिया कैपिटल बुचारेस्ट। और फिर है आपकी बल्गेरिया, बल्गेरिया की कैपिटल सोफिया। तो ये हमने ईस्टर्न यूरोप के कुछ देश देखे। देखो सबसे पहले रशिया, फिर आपका यूक्रेन समझ लेना ये बड़ा सा देश, बेलारूस है। अगर ऑर्डर वाइज देखोगे ना तो ऐसे याद कर लो,
रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, फिर मोल्डोवा, रोमानिया, बल्गेरिया। ठीक है, ये मतलब याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। रोमानिया की कैपिटल बुचारेस्ट और बुल्गेरिया की कैपिटल हो गई सोफिया। वही देश करवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपके, मतलब अभी तक तो करवाए लेकिन कुछ छुड़वाए भी हैं क्योंकि वो इतने जरूरी जो है नहीं थे। तो ये वाली जो कंट्री ये हो गई आपकी रोमानिया, और ये हो गई आपकी कंट्री कौन सी, बुल्गारिया। ठीक है, बुल्गारिया भी बोल सकते हो, बुल्गारिया भी बोल सकते हो। तो समझ में आया, यहां तक हम लोगों ने ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज जो है देखी। तो देखो ये रशिया, भैया रशिया की आपकी कैपिटल मॉस्को बता दी। फिर मैंने आपको बेलारूस बताया, बेलारूस की कैपिटल क्या बताई, मिन्स्क। यूक्रेन, यूक्रेन की कैपिटल कीव। फिर मोल्डोवा की कैपिटल जरूरी नहीं है, रोमानिया बुचारेस्ट, और बुल्गारिया हो गई आपकी कौन सी, बुल्गारिया की कैपिटल हो गई सोफिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर एक कंट्री और है यहाँ पे, ये है आपकी ग्रीस। कौन सी है, ग्रीस। इसको हिंदी में यूनान भी बोलते हैं। हिस्ट्री में पढ़ते हो ना भैया, वो आया था सिकंदर आया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो वो कहां से था, वो इसी ग्रीस से था, यूनान से था। ठीक है, और ग्रीस की कैपिटल कौन सी है, ये है आपकी एथेंस। कौन सी, एथेंस। ठीक, तो अब एक बार हम लोग को अब रिवीजन करना, जितने देश हमने कर लिए रिवीजन करना तो भैया बनता है। तो देखो ये हो गया आपका रशिया, ऑर्डरवाइज चले अगर, तो ये हो गया हमारा बेलारूस, ये हो गया यूक्रेन। बेलारूस की कैपिटल कौन सी हो गई, मिन्स्क हो गई। ठीक है, मिन्स्क, MINSK। यूक्रेन की कैपिटल कीव, ये हो गई आपकी मोल्डोवा, ये हो गया आपका रोमानिया, और ये हो गया हमारा बुल्गारिया। ठीक है, और ये है आपका टर्की है। ठीक, और जो यहाँ पे आपको कंट्री ये दिख रही है ये हो गई आपकी ग्रीस। तो इतना समझ में आया, यहाँ तक याद हुआ। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हमने कर लिए हैं। रशिया तो मॉस्को ध्यान रहता है, बेलारूस की आपकी कैपिटल हो गई मिन्स्क हो गई, यूक्रेन की हो गई आपकी कीव हो गई। ठीक है, रोमानिया की कौन सी बता दी, बुचारेस्ट बता दी। बुल्गारिया की हो गई आपकी सोफिया, टर्की की अंकारा थी, ग्रीस की हो गई आपकी एथेंस। तो यहां तक की तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब जो जरूरी चीज है ना जो हमको देखनी है, वो है आपका यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे एक दो देश जो है ना बस और बचे हुए हैं, ये इसी ईस्टर्न यूरोप में ही, वो मैं अभी आपको करवाता हूँ, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है नहीं। जो जरूरी है ना वो आपको दिखेगा, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है। ठीक है, क्या, यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम को लेकर ना क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि यही भैया एक ऐसा देश है जो इसने हमारे ऊपर राज किया भी आके, मतलब ये 1947 के पहले अंग्रेजी लोग तो थे। अब देखो होता क्या है क्या ना, ये चीज ध्यान रखना। यूनाइटेड किंगडम देखो, ये आपका एक आइलैंड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे टोटल 3 देश हैं। ठीक है, यूनाइटेड किंग ये जो आइलैंड दिख रहा है, यहाँ पे एक है इंग्लैंड, इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। फिर है आपका वेल्स। ठीक है, वेल्स भी एक कंट्री है आपकी, और ऊपर है नॉर्थ में स्कॉटलैंड है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर इसका एक बार मैप लाया था यूनाइटेड किंगडम में, ऐसे समझ लो, इधर है आपकी ये जो कंट्री है ना, ये है आपकी स्कॉटलैंड, इधर इतना हिस्सा जो है ये है वेल्स, और जो ये बाकी बचा ना ये है आपका इंग्लैंड। ठीक, अब समझने वाली बात क्या है, ये जो पूरा आइलैंड है ना, ठीक है, जिसमें स्कॉटलैंड भी आ रहा है, वेल्स भी आ रहा है, आपका इंग्लैंड भी आ रहा है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड प्लस वेल्स, इन तीनों को साथ में हम लोग बोलते हैं ब्रिटेन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, ब्रिटेन बोला जाता है, ये ध्यान रखना। क्या बोलते हैं, ब्रिटेन। और इस ब्रिटेन की भी कैपिटल क्या है, लंदन है। ठीक, उसके बाद में क्या है ना, यहाँ पे ये तो पूरा आपका यूके आपका ब्रिटेन हो ही गया। ठीक है, साथ में अगर ब्रिटेन में हम लोग ये नॉर्दर्न आइलैंड को भी मिला लें, ये सब आपस में एक देश है, कंट्रीज हैं। कौन सी, नॉर्दर्न आइलैंड, आइलैंड नहीं नॉर्दर्न आइलैंड। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ये वाला हिस्सा ना, ये नॉर्दर्न आइलैंड है। तो ब्रिटेन में अगर हम लोग नॉर्दर्न आइलैंड को भी मिला लें तो ये बन जाता है फिर हमारा क्या, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तब इसका नाम यूनाइटेड किंगडम होता है। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, लेकिन इसको एक बार ध्यान कर लो तो समझ में आ ही गया होगा भैया। ठीक है, ब्रिटेन क्या हो गया आपका, अगर मैं बात करूं, ब्रिटेन हो गया पूरा इतना हिस्सा। ठीक है, जिसमें आपका क्या क्या आ जा रही कंट्रीज, ये हो गई आपकी स्कॉटलैंड, ये हो गया आपका इतना, ये हो गया वेल्स, ये हो गया इंग्लैंड। ठीक है, और इस बार ये कंट्री है आपकी नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, अगर आप इसको मिलाओगे, ठीक है, इस कौन सा पहले ये वाला ले लेते, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। ठीक है, तो ये बना आपका क्या, ब्रिटेन बनेगा। ठीक है, और अगर ये पूरे को मिला लोगे, इसमें नॉर्दर्न आइलैंड भी मिला लोगे, ब्रिटेन में अगर नॉर्दर्न आइलैंड को भी मिला लोगे, तो ये बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अब समझ में आया। अब यहां पर एक कंट्री नॉर्दर्न आइलैंड के नीचे और है, वो है आपकी आइलैंड है। कौन सी कंट्री, आइलैंड। ठीक है, इधर देखो, ये है आपकी आइलैंड, ये अलग से कंट्री है, ये ना ब्रिटेन में आती है, ये ना आपका यूनाइटेड किंगडम में आती है। और आइलैंड की कैपिटल क्या है, ये है आपकी डबलिन।
आयरलैंड की कैपिटल कौन सी हो गई? ये हो गई आपकी डबलिन हो गई। ये एक अलग से ही कंट्री है आपका, ठीक है। आयरलैंड की कैपिटल कौन सी हो गई? डबलिन हो गई, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की भी आपकी कैपिटल बता दी, लंदन बता दी, ठीक है। इंग्लैंड की तो कैपिटल है ही लंदन। उसके बाद में अगर हम स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड की कैपिटल है आपकी एडिनबर्ग, की जो दिख रही है। और नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल चलो बेलफास्ट है वैसे, ठीक है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोगों ने काफी कुछ देख लिया अब अपने यूरोप के मैप पे। अब यहाँ पर एक दो कंट्री बस ना और बस आपको करनी है जो जरूरी है, जो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो इधर हमने ये बेलारूस, ये यूक्रेन, आपका रोमानिया, ये सब तो कर ही लिया, ग्रीस भी कर लिया। यहाँ पर एक कंट्री है हंगरी। हंगरी ध्यान रखना, हंगरी की कैपिटल हो गई आपकी बुदापेस्ट। कौन सी हंगरी की कैपिटल क्या है? ये है आपकी बुदापेस्ट है कैपिटल। इसकी हंगरी की कैपिटल है बुदापेस्ट। फिर आपका हंगरी के नॉर्थ में और साउथ में दो कंट्री दिखेंगी जो इंपॉर्टेंट है। एक हो गई स्लोवाकिया, इधर है आपकी स्लोवानिया, ठीक है, और ये है आपकी क्रोशिया। तो ये चार कंट्री और देख लो बस, उसके बाद में यूरोप का मैप हमारा हो गया। हंगरी, हंगरी की कैपिटल स्लो आपका बुदापेस्ट। स्लोवाकिया एक कंट्री जिसके नॉर्थ में, कैपिटल जरूरी नहीं है। स्लोवानिया नीचे है साउथ में, और ये हो गई एक सी शेप में कंट्री आपको दिख रही होगी, ये हो गई आपकी क्रोशिया। बस इतना ही हमको देखना है, ठीक है। तो इसको भी एक बार मैप में हम लोग जब देखेंगे ना तो ही हमको समझ में आएगा, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो रोमानिया के बगल में जो ये कंट्री बताई, ये हो गई आपकी हंगरी। क्या कैपिटल है आपका? बुदापेस्ट। ऊपर हो गया स्लोवाकिया, ये हो गया स्लोवानिया। अच्छा ये जो कंट्री थी तो इटली थी, और ये जो सी वाली कंट्री ये हो गई आपकी क्रोशिया। तो बस इतनी ही जरूरी चीजें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से कंट्रीज, ताकि अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यही ईस्टर्न यूरोप से। ये हो गया आपका रशिया, कैपिटल मॉस्को। ये कंट्री है आपकी बेलारूस, कैपिटल थी मिन्स्क। क्या कैपिटल है इसकी? मिन्स्क हो गई। ये हो गई आपकी भैया यूक्रेन। ये कंट्री हो गई आपकी मोल्डोवा। ये हो गया आपका रोमानिया, ठीक है। ये हो गया आपका बुल्गारिया। फिर ये हो गए भैया टर्की, जो यूरोप और एशिया दोनों में आ रहा है। ये हो गया आपका ग्रीस। अब यहाँ पे कैपिटल कौन कौन से जरूरी थे? यूक्रेन का कैपिटल हो गया कीव हो गया, ठीक है, इसको इसमें से लिख दे रहे। रोमानिया कैपिटल क्या बताया था मैंने आपको? रोमानिया कैपिटल था आपका बुचारेस्ट, ध्यान आ रहा है, बुचारेस्ट। बुल्गारिया के कैपिटल हो गया सोफिया। ग्रीस की कैपिटल हो गई आपकी एथेंस। यहाँ तक का आपको बात समझ में आई होगी। उसके बाद में मैंने आपको बताया ये है यूनाइटेड किंगडम, ये है स्कॉटलैंड, इतना है इंग्लैंड, ये है वेल्स। साथ में स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड को हम लोग बोलते हैं ब्रिटेन। और यहाँ पे अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को भी ले लोगे तो ये सब मिलके हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम। ये कंट्री हो गई आपकी आयरलैंड, अलग से कंट्री है, ना ही ब्रिटेन में आती ना यूके में। कैपिटल है आपकी भैया डबलिन है कैपिटल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक दो कंट्री और बता दी। ये हो गई आपकी हंगरी। हंगरी की कैपिटल मैंने आपको बताया क्या है? ये है बुदापेस्ट, ठीक है। कौन सी? बुदापेस्ट। हंगरी कैपिटल बुदापेस्ट। हंगरी के ऊपर स्लोवाकिया, ये स्लोवानिया, और ये हो गया आपका क्रोशिया, ठीक है। बस हंगरी कैपिटल ध्यान रखना बुदापेस्ट है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं सब समझ में आया होगा। बाकी कंट्रीज करा दी हैं, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री थी, ये आपका बाल्टिक कंट्रीज थी, ठीक है। फिर इधर आपको जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, ये आपका इटली है। इधर सार्डिनिया बताया था, ये बताया था कॉर्सिका, सब कुछ याद करवा दिया है। इधर आपका चेक रिपब्लिक था, ये ऑस्ट्रिया था, ये स्विट्जरलैंड था। हाँ एक कंट्री अब और बची, मतलब सारी इंफॉर्मेशन हो गई। एक कंट्री जो बची हुई है वो ध्यान कर लो, वो है आपकी स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में। किसके किसके बीच में? स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में। कौन सी कंट्री का नाम है? लिक्टेनस्टीन। लिक्टेनस्टीन कंट्री का नाम है लिक्टेनस्टीन। अब इसकी खासियत क्या है? पहले तो कंट्री का लोकेशन ऐसे देख लो, यहाँ पे दिख रहा होगा लिक्टेनस्टीन। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में, ठीक है, इनके बीच में दबी हुई है ये कंट्री, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के। फिर से जूम करता हूं, बीच में। इसकी खासियत ये लिक्टेनस्टीन जो है ना, ये है सेकंड आपका डबल लैंडलॉक्ड कंट्री। लिक्टेनस्टीन यूरोप की इकलौती डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। डबल लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होता है? जो मतलब लैंडलॉक्ड कंट्री तो पता है ना, जिसके पास में ओशन का एक्सेस नहीं है, सी का एक्सेस नहीं, मतलब समुद्री किनारा नहीं है उसके पास में, ठीक है। और डबल लैंडलॉक्ड वो होता है जो ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो खुद आपका लैंडलॉक्ड है। पुरानी वीडियोस में समझा चुका हूं, एशिया वाले उसमें देख लेना, एशिया का जब कॉन्टिनेंट कराया है। तो लिक्टेनस्टीन स्विट्जरलैंड से बॉर्डर है, स्विट्जरलैंड खुद लैंडलॉक्ड है। ऑस्ट्रिया से बॉर्डर है, ऑस्ट्रिया खुद लैंडलॉक्ड है। तो इसलिए लिक्टेनस्टीन हो गया डबल लैंडलॉक्ड। और पूरे वर्ल्ड में ना सिर्फ दो ही डबल लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, सिर्फ दो डबल लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। एक है आपकी लिक्टेनस्टीन, ये बताया, और एक है आपकी उज्बेकिस्तान, ठीक है, एक हो गई आपकी उज्बेकिस्तान।
ये जो कैस्पियन सी है ना, ये समुद्र नहीं, इसको समुद्र और ओशन में गिनते नहीं है, ठीक है। तो ये सब लैंडलॉक्ड है इधर। तो दो डबल लैंडलॉक्ड है, एक उज्बेकिस्तान हो गई और एक हो गई आपकी लिechtenstein। तो यहाँ पे भैया हमारा कंप्लीट होता है यूरोप का पॉलिटिकल मैप। अब यूरोप की जो रिवर्स हैं, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, बाकी जो फीचर्स है ना, वो देखेंगे हम लोग आगे की वीडियोस में। साथ में जुड़े रहिएगा सीरीज से, काफी फायदा होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। और साथ में पेड बुक जो है वो भी एससीएस का स्टार्ट हो चुका है, यूपीपीसीए 2025 के लिए भी और यूपीपीसीए 2026 के लिए भी। तो आप ज्वाइन कर सकते हो उस पेड ग्रुप को, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है आपकी तैयारी के लिए। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।